वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 14 जुलाई 2025 और 14 जुलाई 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे वैश्विक पांडुलिपि विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन शिवा शुरू, और डीआरडीओ और वायुसेना ने अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और ये क्लास राजस्थान पुलिस, यूपीएससी, एसएससीजीडी, रेलवे, वीडियो, बैंक, कोई भी एग्ज़ाम हो सभी के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 14 जुलाई 2025 सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे जो हमने शनिवार के दिन हमने करंट पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भारत 2027 में किस अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा? तो शूटिंग विश्व कप 2027। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की नई फीफा विश्व रैंकिंग क्या है? 133वें स्थान पर। कौन सी महिला बनी है जो टाइम्स ऑफ क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी? प्राजक्ता कोहली। आंध्र प्रदेश सरकार ने डेंगू और मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों की निगरानी के लिए किस नई परियोजना शुरू की? स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलांस सिस्टम ये परियोजना शुरू की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने शहरी गरीब महिलाओं को डिजिटल सेवा प्रदाता बनने में मदद करने के लिए कौन सी योजना शुरू की? डिजी लक्ष्मी। भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन उद्योग उत्कृष्ट पुरस्कार 2025 बैटरी निर्माण श्रेणी में किस राज्य को पुरस्कार मिला? तेलंगाना को। उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन काल नेमी किस उद्देश्य से शुरू किया गया? फर्जी बाबाओं और ढोंगी संतों के खिलाफ कार्रवाई के लिए। लंदन के लॉन्डर स्टेडियम स्थित एमसीसी म्यूजियम में किस महान क्रिकेटर खिलाड़ी का अनावरण किया गया? तो ये किया गया सचिन तेंदुलकर का। तो ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। कल तो संडे था, कल संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिल चुकी थी और ये है अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज। इसमें आपको डेली टेस्ट मिल जाता है, डेली पीडीएफ मिल जाती है, वीकली टेस्ट आज आपको मिल जाएगा, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आपको मिलती है। तो मात्र 50 रुपये के अंदर आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, पूरे एक साल का करंट आप पा सकते हो। और कल आपने देखा होगा जो डिप्टी जेलर का एग्जाम हुआ था और उसके अंदर खूब सारे करंट के प्रश्न आए थे और हूबहू आपको जो मैंने आपको क्लास के अंदर करवाया सभी के सभी एग्जाम के अंदर टपक गए। और मैंने आपका इसका प्रूफ टेलीग्राम पे डाल दिया है, वहाँ से आप अच्छे तरीके से देख लेना। अब करंट का यही फ़ायदा है कि जो डेली क्लास देखेगा ना उसी का करंट अफेयर्स का प्रश्न सही होगा। सीधा प्रश्न पढ़ने से अपना करंट का प्रश्न आता ही नहीं है, पूरा आजकल डिटेल के साथ क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, पूरा कथन से। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 14 जुलाई 2025। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने उड़ीसा के तट पर किस स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने उड़ीसा के तट पर किस स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया? इसका नाम है अस्त्र मिसाइल। कौन सी? अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। किसने मिलकर? डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने। कहाँ से? उड़ीसा के तट पर उन्होंने स्वदेशी मिसाइल अस्त्र का सफल परीक्षण किया है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, देखो डिटेल। परीक्षण का आयोजन उड़ीसा के तट से परीक्षण है। स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र का परीक्षण किया गया है। ये ध्यान रखना, नाम आता है सीधा सीधा, स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र का सफल परीक्षण। यह बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जिसका उद्देश्य दुश्मन के विमान को लंबी दूरी से मार गिराना और बिना विमान के दृष्टि क्षेत्र में आने के उसको गिरा देना है। तो ये मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है। इसमें जो स्वदेशी तकनीक है वो क्या है? स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर मिसाइल में लगा हुआ है जो लक्ष्य को बेहतर ढंग से ट्रैक और लॉक कर सकता है। अलग अलग तकनीकें वगैरह होती रहती है मिसाइलों में, वो क्या अपने आप उसको ट्रैक करता रहता है, उसी प्रकार उसको लॉक करता है। तो अलग अलग तरीके से होता है। और इसका लॉन्च प्लेटफॉर्म है वो सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से इस मिसाइल को दागा गया था। जो सुखोई 30 MKI फाइटर जेट है ना, उससे इस मिसाइल को दागा गया था। किसको? अस्त्र मिसाइल को। तो ये पूरी डिटेल अच्छे तरीके से पढ़ लेना। मैं कहता हूँ एग्जामिनर आजकल सीधा प्रश्न पढ़ने से कुछ नहीं बनता,
पूरा कथन से प्रश्न आता है आजकल एग्जाम में, तो अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना। भारत के पहले वैश्विक पांडुलिपि विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत के पहले वैश्विक पांडुलिपि विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर किया जाएगा? नई दिल्ली में। इसका आयोजन होगा 11 से लेकर 13 सितंबर। अब 11 से लेकर 13 सितंबर तक नई दिल्ली में वैश्विक पांडुलिपि विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उत्तर होगा इसका नई दिल्ली। तो वैश्विक पांडुलिपि विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 11 से लेकर 13 सितंबर 2025 कहाँ पर होगा? भारत मंडपम, नई दिल्ली के अंदर। अब मुख्य रूप से इस सम्मेलन का विषय आपको याद करना है कि पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान परंपरा की पुनः प्राप्ति। आजकल आपको पता है थीम वगैरह आती है एग्जाम में, उसका विषय आता है, उसका क्या उद्देश्य है, ये सारे के सारे आते हैं। तो इसका मुख्य विषय है पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान परंपरा की पुनः प्राप्ति। इसका उद्देश्य भारत की प्राचीन पांडुलिपि धरोहर के माध्यम से भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा को पुनः जागृत और संरक्षित करना, ये इसका मुख्य रूप से विषय है। तो आजकल अच्छे तरीके से थीम है, चाहे उसका विषय है, चाहे उसका कोई लक्ष्य है, वो टारगेट आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये लीजिए, भी इतने दिन अपने पढ़ने आ रहे थे कि 86 है वो ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, और अब ताज़ा अपडेट के साथ अब बन गया भारत का 87वां ग्रैंड मास्टर, और ये बन चुके हैं चेन्नई के हैं हरि कृष्णन। कौन है? चेन्नई के हैं। ये देखो आपके सामने तस्वीर में हरि कृष्णन, ये भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। ये सीधा सीधा प्रश्न आता है, और ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। तो नाम इनका हरि कृष्णन, चेन्नई के 23 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी, और ये इनकी उपलब्धि यही है कि भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर बन गए, और इन्होंने 11 जुलाई 2025 को फ्रांस में आयोजित ला प्लेग्नेन इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म पूरा किया था। बाकी लगभग जीते, बस इतना याद रखना है भी भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? हरि कृष्णन बन गए हैं। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? चेन्नई के। अमरनाथ यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ये लीजिए, भी अभी कुछ दिन पहले मैंने ताज़ा आपको ऑपरेशन की क्लास करवाई, और उसके अंदर ये क्वेश्चन करवा दिया, क्योंकि पहले इसकी जो है निर्धारित हो चुका था ये ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, लेकिन अब ये ऑपरेशन शुरू हो चुका है। तो अमरनाथ यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए ऑपरेशन शिवा शुरू किया गया है। कौन सा? ऑपरेशन शिवा शुरू किया गया है। और कल ही डिप्टी जनरल एग्जाम के अंदर ऑपरेशन ब्रह्मा पूछा गया था, जो म्यांमार से संबंधित है, क्योंकि एक पर्सन फिक्स है, भी ऑपरेशन का पर्सन आना ही आना है एग्जाम के अंदर। तो नाम है ऑपरेशन शिवा। 2025 भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। इसका मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षित और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना है। अमरनाथ जो यात्रा करेंगे ना यात्री, उनको सुरक्षित रूप से उनको रक्षा करना उनकी। इसमें सेना की तैनाती होगी। 8,500 से अधिक जवानों को उत्तर और दक्षिण मार्गों पर तैनात किया गया, ताकि यात्रा के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था बनाई रखी जा सके है। तो लगभग 8500 से अधिक जवानों को वहाँ पे तैनात कर दिया भी। उनको क्या है? अच्छे तरीके से सुरक्षा करनी है, उनको अच्छे तरीके से उनकी व्यवस्था करनी है। तो कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन शिवा। किस राज्य के ओर्थकुल पुलिस स्टेशन को देश का पहला पुलिस थाना बनने का गौरव प्राप्त हुआ है, जिसे IS या ISO 9001/2 2015 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रमाणन मिला है? ये देखो आपके सामने गजब का प्रश्न है भी। किस राज्य का ओर्थकुल पुलिस स्टेशन है ना, वो देश का पहला ऐसा पुलिस थाना बन गया जिसको क्या है? IS या ISO 9001/2015 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का प्रमाणन मिला। तो ये किस राज्य का है? केरल राज्य का है। ये देखो आपके सामने केरल राज्य का ये ओर्थकुल पुलिस स्टेशन है, और ये देश का पहला पुलिस थाना ऐसा काम कर चुका है। देखो पुलिस स्टेशन का नाम ओर्थकुल पुलिस स्टेशन, अलेप्पी जिला है केरल का। प्रमाणन प्राप्त हुआ इसको, ओर्थकुल पुलिस स्टेशन को IS या ISO 9001 या अनुपात 2015 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का प्रमाणन प्राप्त हुआ है। तो ऐसा करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन बना। यह पुलिस थाना देश का पहला पुलिस थाना बन गया जिसको ये ISO का प्रमाणन प्राप्त हुआ है। प्रमाणन पत्र भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 10 जुलाई 2025 को औपचारिक रूप से प्रदान
किया गया था। तारीखें विशेष तौर से आपको याद करनी है, तो 10 जुलाई 2025 को इसको प्रमाणन दिया जा चुका है। दक्षिण मुंबई में पुनर्निर्मित कॉर्नेक रोड ओवरब्रिज का नाम बदलकर क्या रखा गया है? दक्षिण मुंबई में पुनर्निर्मित है, यानी कि दोबारा इसका निर्माण चल रहा है। तो कॉर्नेक रोड है ओवरब्रिज ROB, इसका नाम बदलकर अब कर दिया सिंदूर ब्रिज। क्या बात है भी। ये देखो ऑपरेशन सिंदूर चला था अपने, उसी के नाम पर एक तो गुजरात में और सिंदूर पार्क बना, और ये देखो अब मुंबई के अंदर है कॉर्नेक रोड ओवरब्रिज है, अब इसका नाम हो गया सिंदूर ब्रिज। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, पहले इसका नाम कॉर्नेक ब्रिज था, ठीक है, लेकिन अब इसका पुनर्निर्माण करने के बाद में अब इसका नाम सिंदूर ब्रिज कर दिया। तो इस पुल का उद्घाटन 10 जुलाई 2025 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा इस पुल का नाम, नवनिर्मित पुल का नाम कर दिया सिंदूर ब्रिज। पहले इस पुल का नाम था कॉर्नेक ब्रिज, यानी कि इसका पुनर्निर्माण हुआ है, उसके बाद में अब इसका नया नाम सिंदूर ब्रिज कर दिया। पुल का नाम ऑपरेशन सिंदूर की वीरता के सम्मान में बदला गया है। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना का एक महत्वपूर्ण और वीरतापूर्ण अभियान था, जिसे श्रद्धांजलि देने के लिए इस पुल को नाम दिया गया है। तो ये देखो ब्रिज का नाम सिंदूर ब्रिज कर दिया, और एक गुजरात के अंदर अभी था उसमें सिंदूर पार्क नाम रखा गया है, उसको बनाया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में किस सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो अपने केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और इन्होंने नई दिल्ली के अंदर भारत मक्का शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में भारत मक्का शिखर सम्मेलन, इसके अंदर आयोजन करता एक तो फिक्की है, फिक्की का आयोजन करता है, और इनके साथ में एक भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान है। इन दोनों ने मिलकर भारत मक्का शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। देखो आयोजन 7 जुलाई 2025, स्थान नई दिल्ली के अंदर। आयोजनकर्ता एक तो फिक्की है, याद रखना, और दूसरा है भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान, ये दोनों हैं। सम्मेलन 11वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन, ध्यान रखना कौन सा है, 11वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में, और वो उद्घाटनकर्ता कौन है? कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। उद्देश्य क्या है? किसानों की आय में सुधार करना, मक्का उत्पादन को बढ़ावा देना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना, ये उद्देश्य है। और इसमें भारत का देखो, भारत का मक्का उत्पादन 1990 में 1 करोड़ टन से बढ़कर हाल ही के वर्षों में 4.2 करोड़ टन हो गया, और 2047 तक इसे 8.6 करोड़ टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। ये देखो टारगेट कितना रखा है, 1990 में देखो 1 करोड़ टन से बढ़कर ये अब कितना हो गया, 4.2 करोड़ टन है वर्तमान में, लेकिन 2047 तक लक्ष्य रखा है कि इसको 8.6 करोड़ टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। तो ये कौन सा है? भारत मक्का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के अंदर। किसे 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्रदान किया गया? किसे 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्रदान किया गया? ये दिया गया है वर्षा देशपांडे को। ऑप्शन नंबर बी, वर्षा देशपांडे को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार दिया गया, क्योंकि अभी अपने ताज़ा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस बनाया है, उसी के अवसर पर दिया गया है। तो सम्मान प्राप्तकर्ता वर्षा देशपांडे, ये महाराष्ट्र के 17 के अधिवक्ता, इनको 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्रदान किया गया। किस कारण दिया गया? उन्हें लिंग समानता को बढ़ावा देने और लिंग चयनात्मक गर्भपात को रोकने के लिए किए गए उनके आजीवन कार्य के लिए उनको ये सम्मान दिया गया है। बस इतना याद रखना है, वर्षा देशपांडे को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार दिया जा चुका है। सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट योजना के तहत किस शहर में एक नया आकाशवाणी केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? इस प्रकार के प्रश्न आजकल आते हैं भी, हमें लगता नहीं है भी नहीं आएगा, तो इसी प्रकार का प्रश्न आएगा सीधा सीधा। तो इसका उत्तर हो जाएगा उज्जैन मध्य प्रदेश। तो उज्जैन मध्य प्रदेश में एक नया आकाशवाणी केंद्र स्थापित किया जाएगा। देखो डिटेल आपके सामने, इस योजना का नाम ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट योजना के तहत एक उज्जैन के अंदर एक नया आकाशवाणी केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया। यानी कि याद रखना, ये ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट योजना, इसी के तहत ये आकाशवाणी केंद्र स्थापित होगा। इसमें क्या होगा, जो विशेष रूप से मध्य प्रदेश के जो ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों तक रेडियो के माध्यम से संचार सेवाओं को मजबूत
करना है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र है, दूर दराज जो क्षेत्र होते हैं ना, उनमें क्या है, रेडियो के माध्यम से उनको कोई भी सूचना देनी होती है। राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति और यूनिसेफ इंडिया ने आदिवासी छात्रों की शिक्षा और व्यक्तिगत विकास में सहयोग के लिए कौन सा नया कार्यक्रम शुरू किया है? ये लीजिए भी। अब राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति है और यूनिसेफ इंडिया है, इन दोनों ने मिलकर आदिवासी छात्रों की शिक्षा और व्यक्तिगत विकास में सहयोग करने के लिए उन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का नाम है तलाश। क्या नाम है? तलाश नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है। देखो क्या नाम रखा गया इसका, तलाश। इस कार्यक्रम का नाम तलाश यानी कि ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ स्ट्रीम हब, ये इसका पूरा नाम है। उद्देश्य है कि यह कार्यक्रम आदिवासी छात्रों की शिक्षा और व्यक्तिगत विकास में सहयोग करने के लिए शुरू किया गया है। आज की क्लास बड़ी गजब की है और बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं करंट के, तो सारे के सारे गजब के अच्छे तरीके से पढ़ लेना इनको। इसका उद्देश्य बता ही दिया मैंने, और आदिवासी छात्रों की क्षमता और आत्मसम्मान को बढ़ावा देना और साथ ही उनको जीवन कौशल प्रदान करना। साझेदारी राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति और यूनिसेफ इंडिया, इन दोनों के मिलकर द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया। तो इस कार्यक्रम का नाम तलाश। अभी देखो कल ही आए, अभी डिप्टी जेलर के अंदर इसरो द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया था, युविका, वो देखो प्रश्न आया है। इसी प्रकार के कार्यक्रम के प्रश्न आते हैं सीधे सीधे। किस किले को पेरिस में आयोजित यूनेस्को की 47वीं वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया जा चुका है? अभी ताज़ा 47वीं वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक हुई है पेरिस के अंदर। कहाँ पर हुई है? पेरिस के अंदर बैठक हुई है। तो वहाँ पे एक तो महाराष्ट्र के 11 और तमिलनाडु का एक किला, इन यानी कि टोटल 12 को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो ये 47वीं वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया जिंजी किला को। ऑप्शन नंबर बी, इसमें जिंजी किला को सम्मानित ये स्थल में शामिल किया गया है। और ये जिंजी किला है कहाँ पर? तमिलनाडु के अंदर है, ध्यान रखना, ठीक है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। देखो डिटेल, जिंजी किला तमिलनाडु के विपुलपुरम जिले के अंदर स्थित है। जिंजी किला को पेरिस में आयोजित यूनेस्को की 47वीं वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया जा चुका है। अब देखो, भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य 2025, जिसमें महाराष्ट्र के तो हैं 11 और तमिलनाडु में है एक किला शामिल है। इनको जुलाई 2025 में शामिल किया गया और अब भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो चुके हैं। टोटल याद रखना, पहले 43 थे, ध्यान रखना, अब ये शामिल हो गए, तो अब भारत के ये 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर बन चुका है। यानी कि ये सीधी सी बात है, मराठा सैन्य परिदृश्य है ना, ये शामिल हुआ है, इसके अंदर ये किले शामिल है, ध्यान रखना। महाराष्ट्र के 11 किले हैं और तमिलनाडु का एक किला शामिल है, तो ये एक ही माने जाएगा, ठीक है। तो पहले 43 थे, अब 44 हो गए, तो ये भारत का ये 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ है मराठा सैन्य परिदृश्य। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ई ड्राइव पहल के तहत अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रक यानी कि ई ट्रक प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किस उद्देश्य से शुरू की है? ये भी गजब का प्रश्न है, योजना का प्रश्न है। तो इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है कि इलेक्ट्रिक ट्रकों को सस्ती और किफ़ायती बनाना इसका उद्देश्य है। यानी कि पहले योजना चल रही थी ये प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना, इसी के तहत इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। तो इस योजना की शुरुआत भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ई ड्राइव पहल के तहत अपनी इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। यह योजना केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी द्वारा घोषित की गई है। तो इनके द्वारा घोषित की गई इस योजना के तहत प्रति वाहन 9.6 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी। यानी कि इस योजना के तहत प्रत्येक वाहन को क्या है, 9.6 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी। योजना का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ माल परिवहन को बढ़ावा देना और प्रदूषण को कम करना, क्योंकि इलेक्ट्रिक चीज़ें सब कुछ होने लग जाएगी तो प्रदूषण वैसे भी कम हो जाएगा। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट क्या है कि उत्तराखंड सरकार 16 जुलाई 2025 को हरेला पर्व के अवसर पर 5 लाख से अधिक पौधे लगाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि 16 जुलाई आने वाली है और उत्तराखंड में बनाया जाएगा हरेला पर्व। उसी के अवसर पर 5 लाख से अधिक पौधे लगाने की तैयारी कर रही है। दूसरा है, विश्व धरोहर समिति ने 3 अफ्रीकी धरोहर स्थलों को मेडागास्कर, मिस्र और लीबिया, इन तीनों को संकटग्रस्त स्थलों की यूनेस्को की सूची से हटा दिया है। ये गजब का प्रश्न है भी, क्योंकि ताज़ा ये 47वां
जो सम्मेलन हुआ है पेरिस के अंदर, वहाँ पे 3 अफ्रीकी धरोहर स्थल है उनको इस सूची से हटा दिया। मेडागास्कर, मिस्र और लीबिया, इन तीनों को संकटग्रस्त स्थलों की यूनेस्को की सूची से हटा दिया है। तो इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, और कल सारे प्रूफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दिए जो डिप्टी जेलर के अंदर एग्जाम के अंदर पर्सन है करंट की पूछी गई थी। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, नीरज चोपड़ा क्लासिक टूर्नामेंट 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी का थ्रो करके खिताब अपने नाम किया? तो 86.18 मीटर का। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत को क्या नाम दिया गया? इसका आपको जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा थे तो इसलिए हो सकता है थोड़ी सी 2-3 मिनट की क्लास लंबी हो सकती है। और ये इसके अलावा अपने रीट मेंस एग्जाम के लिए SST सामाजिक अध्ययन टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है और इसके अंदर पहला टेस्ट अपलोड हो चुका है सिंधु घाटी सभ्यता का। इसमें NCERT का अलग फोल्डर आपको मिलेगा, NCERT के टेस्ट अलग मिलेंगे और जो सामाजिक अध्ययन है उसके टेस्ट है अलग मिलेंगे। ठीक है, कक्षा 6 से लेकर 10 तक पूरा टेस्ट अपलोड होंगे। इसमें 60% 120 अंक के, ये देखो, भारतीय इतिहास, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कृषि विपणन और सामाजिक शिक्षण विधियां, सब कुछ आपको मिलेगा। मात्र से मात्र आपको 99 रुपये के अंदर ये टेस्ट सीरीज है जो आप अच्छे तरीके से ले सकते हो। ठीक है, बाकी ये बुक है ही अपनी, इसका रिवीजन आपके लिए चल रहा है और सेकंड ग्रेड के पुराने पेपर अपलोड हैं और कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जितने भी 2016 से 25 तक है वो भी पुराने पेपर है अपलोड है। बाकी 4th ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, सब कुछ चल रहा है और अच्छे तरीके से पढ़ो। क्लासें आपको लगातार दी जा रही है, तो जाते जाते भी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।